हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा, सिन्हा होम्यो रिसर्च सेंटर एंड ड्रग ट्रांसमिशन क्लिनिक, बड़ी ईसुपुर, हाजीपुर, वैशाली, बिहार का मैं प्रधान चिकित्सक हूँ। इस चिकित्सा केंद्र का एक ब्रांच पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल के नज़दीक मुन्ना चौक पर अवस्थित है, जहाँ मैं प्रत्येक शनिवार का समय देता हूँ। यूट्यूब पर ऐसे मैंने कई वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। वीडियो बनाने का मेरा खास उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। कहा गया है कि प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर, अर्ली इंटरवेंशन इज द की ऑफ रिकवरी। तो यदि प्रिवेंट हम लोग पहले कर लें, किसी बात की जानकारी यदि पहले उस पर सतर्कता बरती जाए तो बहुत सी बीमारियों को हम लोग होने से ही बचा सकते हैं। इसी संदर्भ में 12 अक्टूबर को गठिया अवेयरनेस डे मनाया जाता है, ताकि गठिया से संबंधित लोगों को जानकारी मिल सके और लोग इसके प्रति सजग रह सकें। ऐसे हमारे होम्योपैथ में रोगियों का सिम्टम्स जो एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल मोडालिटीज जो उनसे दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उसे ही लिया जाता है। लेकिन फिर भी हम लोगों को ये टेस्ट बराबर कराते रहना चाहिए। जब कभी भी दर्द हो, जब कभी भी ऐसा महसूस हो, तो यूरिक एसिड की क्या स्थिति है। यदि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम लोग को यहाँ अंदाज कर लेना चाहिए कि हो सकता है हम गठिया से सफ़र कर रहे हैं। तो आइए एक ऐसे पेशेंट का मैं वर्णन आप लोगों के समक्ष कर रहा हूँ, जिस पेशेंट का मैं इलाज तो कुछ दिनों से कर रहा था, लेकिन सफलता जो चाहिए सो नहीं मिल रही थी। उसे कुछ दृष्टिकोण से मोडालिटीज़, ये सब सारी चीज़ उनको बढ़ने घटने का सारे सिम्टम्स मिला के हम चलते थे। तो उसके आधार पर कई दवाओं का सिलेक्शन होता गया, लेकिन पूर्णतः ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन की बात है, जब मेरे पास फिर दवा के लिए आया तो मैंने पूछा कि थोड़ा घर के लोगों से बातचीत कराइए। तो घर के लोगों से मैंने बातचीत किया तो उसकी पत्नी बताई कि सर दर्द होता है ना, उस समय इतना गुस्सा आ जाते हैं सर कि सामान को फेंक फाँक करने लगते हैं और सर बहुत गाली देते हैं। उस समय पता नहीं कहाँ से सर इनको इतना, पहले से तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब दर्द होता है उस समय बहुत गाली वगैरह देने लगते हैं और हम लोगों को सामान जो होता है उसको फेंक फाँक करने लगते हैं। तो हम कहा कि और ये क्या करते हैं। तो दर्द के समय ना ये बड़ा सावधानी से हम लोग को इधर से उधर उठा करके इनको ले जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसको बहुत केयर से सावधानी से कुछ उठा के ले जाते हैं, नहीं तो ये उस समय जरा सा भी इनको ज़्यादा हो जाएगा तो तकलीफ बढ़ जाती है। तो इसके आधार पर मैंने जो उनका सिलेक्शन किया, जो मैंने रूब्रिक लिया, उस रूब्रिक के आधार पर इनको जो हुआ वो एंगर पेन अबाउट, दर्द के समय ना इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था। एंगर वायलेंट, बहुत ज़्यादा गुस्साई हो जाते थे और सामान को फेंक फाँक करते थे। एब्यूसिव, जैसा कि इनकी पत्नी बताएं कि ये मैंने गाली पकड़ने लगते थे गुस्सा के मारे, इतना ज़्यादा इनको गुस्सा हो जाता था। और हम लोग भी जरा सा इनको दर्द होता था तो हम लोग को उठा करके रखना पड़ता था, कि अपने से चल नहीं पाते थे। तो बड़ी सावधानी से नहीं तो करते थे कि हमको दर्द हो गया, तो उसको सावधानी से केयर से ही हम लोग उठा पटा करते थे इनको। तो कैरेट डिजायर टू बी कैरेट केयर्स विथ, मैंने सावधानी से इनको रखा जाता था। तो इधर से जो दवा का सिलेक्शन हुआ, जैसा कि आप लोगों को रिपोर्टी चार्ट मैंने दिया है इस यूट्यूब पर, तो उसके आधार पर इनको जो सिलेक्शन हुआ वो कैमोमिला का सिलेक्शन हुआ। और जैसा कि आप लोग को मैंने बताया है कि मोर देन 99% केस को हम ट्रांसमिशन ही करते हैं, तो ये तो यही थे, हम इनको ट्रांसमिट कर दिया कैमोमिला 0/1 में। और कुछ दिनों के लिए इनको 1-2 सप्ताह का जो एक टाइम पास दवा कुछ होती है वो मैंने उसको दे दिया फॉर सेटिस्फेक्शन। और 15वें दिन इनको मैंने बुलाया और 4 दिनों के बाद मैंने इसको फ़ोन पर ही इनसे बातचीत करने को मैंने कहा दिया। 4 दिनों के बाद इन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि सर हमें तो बहुत राहत है। फिर इसी तरह से उनको 2-4 महीने तक मैंने
कैमोमिला को 0/3 में फैल ले गया, इधर से 0/6 होते होते 6 महीने तक का समय लगा। यह आदमी पूर्णतः ठीक हो गए, जबकि इनको गाउट पेन की दिक्कत लगभग 10 वर्षों थी। बहुत से डॉक्टर से इलाज कराते थे, बहुत परेशान थे, हम भी परेशान थे। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।